हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल गुलमोहर क्रिएशन। आज मैं आपके लिए फ्रंट नेक का रिलेटेड डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने फैब्रिक पट्टी और मोती का यूज़ किया है। ये डिज़ाइन आपने आज से पहले नहीं बनाया होगा, बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए गाइस, बनाते हैं अपने डिज़ाइन को। गाइस, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेपर पेस्टिंग पर नेक को कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। ये चिपकाने वाली पेपर पेस्टिंग ली है, आप नॉर्मल पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ की जो गहराई है वो 3.5 इंच है और नीचे की तरफ से इसकी जो गहराई है वो 8 इंच है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने इस तरीके से इसको चिपका लिया है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में हमने छोड़ा है उसमें हल्के से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना ज़रूरी है, वरना हमारे नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके बाद इसको इस तरीके से मोड़ते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। आपको इसको बहुत ही सफाई से मोड़ना है, कपड़ा बिल्कुल भी ढीला नहीं रहना है, क्योंकि हम ये जो पट्टी है अपने कमीज पर बाहर की ओर पलट कर लगाने वाले हैं। अगर हम अंदर की तरफ पलट कर लगाते तो इतनी सफाई की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपको इसको बहुत ही सफाई से मोड़ना है। इस तरीके से मैंने अपनी पट्टी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अंदर की तरफ मोड़ लिया है। अब इसके बाद गाइस हमें क्या करना है कि कुछ इस तरीके की फैब्रिक पट्टी को ले लेना है। इनकी जो हमें लेंथ रखनी है फ्रेंड्स, वो 1.5 इंच की रखनी है। अब हमें इनको कुछ इस तरीके से मोड़ते जाना है और एक एक करके अपने नेक के बाहर की साइड कुछ इस तरीके से लगाते जाना है। अब जो हमें दूसरी पट्टी को लगाना है उसमें गैप सेम हमें इतना ही रखना होगा जितनी हमारी चौड़ी ये पट्टी है। अगर आपके मोती थोड़े छोटे हैं तो आप थोड़ा कम गैप रख लें, अगर ज़्यादा मोटे मोती है तो आप अपने मोती के हिसाब से गैप रखें। सारा डिपेंड जो करता है गैप का, वो हमारे मोती के ऊपर डिपेंड करता है। मोती जितना मोटा होगा उस हिसाब से आपको इन पट्टियों के सेंटर में गैप को रखना है। अब एक एक करके हमने अपनी सभी पट्टियों को लगाते जाना है, इक्वल लगाना है, कोई भी छोटी और बड़ी नहीं होगी, क्योंकि जितनी सफाई से आप नेक में पट्टियों को लगाएंगे उतना ही नेक बनने के बाद आपका प्यारा लगेगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये नेक बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने तो ये प्रिंटेड कुर्ती पर बनाया है, लेकिन अगर आप इसे प्लेन कुर्ती पर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस तरीके से हमें अपने पूरे नेक पर इन पट्टियों को लगा लेना है। एक साइड से कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें कुछ मोतियों को लेना है और एक एक करके इन फैब्रिक पट्टी के सेंटर में अपने मोतियों को लगाते जाना है। मोतियों को लगाने के लिए हमें सुई में धागे की 4 तहें डालनी होगी। उसके बाद आपको इन मोतियों को लगाना है, इससे हमारे मोतियों की मजबूती रहेगी और आसानी से ये टूटेंगे भी नहीं। अब हमने इस तरीके से धागे को निकाल लेना है, हर फैब्रिक पट्टी के सेंटर में मोती को लगाते जाना है। मेरे चैनल पर नेक के डिज़ाइन की और भी वीडियोस पड़ी हुई है। आप अगर और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरे नेक में मोतियों को लगा लिया और आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इसको सेंटर से मोड़ते हुए कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। अब आपको कमीज़ के फ्रंट वाले पार्ट को लेना है। जो नेक की गहराई रखनी है वो 3 इंच रखनी है, चौड़ाई 5 इंच रखनी है। इसके बाद आपको इसको पलट लेना है और इसके सेंटर में एक निशान को लगा लेना है। जो निशान लगाना है बिल्कुल सेंटर में लगाना है, क्योंकि उसके ऊपर हमें अपने नेक को रखना है। अगर नेक थोड़ा भी तिरछा हुआ तो नेक बनने के बाद प्यारा नहीं लगेगा। इसको इसके ऊपर रखने के बाद आपको इसको पिन अप कर लेना है। अगर आपके पास पिंच नहीं है तो आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसे इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से पिन लगाने के बाद हमने इस पर सिलाई को लगाना है, और जो हमें सिलाई को लगाना है वो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के नीचे की साइड की ओर लगाना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, पेपर पेस्टिंग के जस्ट नीचे की साइड ही हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। और आपको जो सिलाई की चाल रखनी है वो बारीक रखनी है, तब आपको अपनी सिलाई को लगाकर कंप्लीट करना है। जब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो हमने सभी पिन्स को निकाल लेना है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने उनको हल्का सा गैप रखते हुए कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। ऊपर की साइड से हल्का सा गैप रखना है और सेंटर से बिल्कुल इसके सेंटर से ही कट करना है। बिल्कुल भी सिलाई नहीं करनी चाहिए, वरना नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी। अब ऊपर की तरफ भी हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं, जिससे हमारा नेक आसानी से बाहर की ओर मुड़ सके। जब हमारे कट लगकर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमने अपने नेक को कुछ इस तरीके से बाहर की ओर पलट लेना है, और इस तरीके से हमारा नेक बाहर की ओर आ जाएगा और बहुत ही सफाई से हमने इसको मोड़ते जाना है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड बनने के बाद इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। अब हमने इसके किनारे पर सिलाई को लगाना है। आपको बहुत ही ध्यान से सिलाई को लगाना है और सिलाई की चाल को बारीक रखना है। जो बैक साइड वाला कपड़ा है वो बाहर की साइड पट्टी में नहीं दिखाई देना है, इसलिए इसको थोड़ा खींचते हुए आपको अपनी सिलाई को लगा लेना है।
अब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो हमें अपनी दूसरी सिलाई को लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन फर्स्ट टाइम बनाया है, मैंने कहीं पर नहीं देखा था, तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि जो हमें मोती लगाने थे वो बाद में लगाने थे, यानी कि जब हमें फ़िलहाल सिलाई लगा रही हूँ, ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमें अपने मोतियों को लगाना था। क्योंकि मैं सिलाई लगा रही हूँ तो मोती सिलाई लगाने में थोड़ी मुश्किल कर रहे हैं, इसलिए अगर आप इस नेक को बनाएं तो ये मोती ये वाली सिलाई लगाने के बाद ही लगाएं, इससे आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। इस तरीके से हमने पूरे नेक में सिलाई को लगा लेना है। थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन सिलाई लग ही गई। इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ पट्टी बाहर की ओर निकली हुई है उसको हल्की सी शेप कुछ इस तरीके से दे देनी है और आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। अब इसके सेंटर में फ्रेंड्स हमें एक पट्टी को लगाना है, तो इसके लिए मैंने एक पट्टी को लिया हुआ है, उसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है और इस पर सिलाई को लगा लेना है। और इस तरीके से मैंने अपने सेंटर वाली सिलाई को भी लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा ये नेक बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अब या तो आप इसमें पलट कर पट्टी को भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें कॉलर को भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा नेक बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।